श्री श्री सत्य सनातन की अंतर यात्रा के कार्यक्रम में आपका स्वागत अभिनंदन। आज हम आत्मा का परमात्मा से प्रगाढ़ संबंध, गहरा प्रेम कैसे उत्पन्न हो आत्मा के अंदर, इस पर चर्चा करेंगे। मनुष्य भर जीवन भर उसको बोध नहीं होता कि मृत्यु मेरी आएगी, परंतु वो अपने जीवन को एक शाश्वत समझ करके जीता है। उसको सुना तो है, कानों में आवाज पड़ी है कि मृत्यु आएगी, परंतु उस मृत्यु से संबंध नहीं रखता है। इससे मुझे परमात्मा के यहाँ जाना है, परमात्मा में मिलना है, इसका भान उसे नहीं हो पाता है। आत्मा का परमात्मा का गहरा रिश्ता है, एक दूसरे का हिस्सा है, परंतु शरीर रूप में बंधन होने के कारण, शरीर में प्रवेश है आत्मा हमारी, इसलिए परमात्मा को भूला रहता है। जबकि उसका मूल स्रोत, मूल उद्गम परमात्मा ही है। अंत में उसी में विलय होना है, उसी में मिलना है। लेकिन जब तक वो शरीर धारण किए रहता है, शरीर में रहता है, तब तक वो उधर बिल्कुल उसका रुझान, उसका प्रेम, उसका याद भाव सतत उत्पन्न नहीं होता उसके आत्मा के अंदर कि परमात्मा ही हमारा तारनहार है, इस जीव का तारनहार, इस जीव का सर्वे सर्वा परमात्मा है, उसी के हाथ पे हमारी बागडोर है। लेकिन जीवात्मा को ये ज्ञान नहीं रहता है जब तक शरीर में प्रवेश रहता है, और मन बुद्धि शरीर उसको याद नहीं होने देते कि परमात्मा कोई चीज है, मृत्यु कोई चीज है, और ये अवश्य होगा, ये शाश्वत है, इसे कोई मिटा नहीं सकता, ये ब्रह्मा ही से मिटा नहीं पाते। तो जब ये बात सत्य है, फिर भी हम प्रेम नहीं रखते, परमात्मा से दूरी बना कर रखते हैं, आलस्य करते हैं, प्रमाद करते हैं, तो हम अपने जीवन का स्वयं मालिक है ना, स्वयं उसके दुखों का कारण है। परमात्मा की शक्ति को समझें और अपनी शक्ति को समझें। परमात्मा से लड़ नहीं सकते, आप परमात्मा से प्यार नहीं करते तो परमात्मा से बैर करके कहाँ रह पाओगे। एक दिन तो वो आपको अपनी तरफ खींच ही लेगा। और जो जो चीजें भूले रहते हो, जो जो यहाँ भटकता रहता मन, उधर नहीं जाने देता, वो सब समाप्त हो जाएगा। शरीर समाप्त तो सारा मन समाप्त, बुद्धि समाप्त हो जाती है। बुद्धि ऊपर थोड़ी जाती है, आत्मा जाती है ना, शरीर ऊपर थोड़ी जाता, आत्मा जल जाती है। शरीर के साथ बुद्धि भी नष्ट हो गई, मन भी नष्ट हो जाता है, शरीर नष्ट हो गया। लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती, आत्मा शरीर का साथ छोड़ देती है, बुद्धि मन का साथ छोड़ देती है, और निकल जाती है और जाके परमात्मा मिल जाती है। लेकिन जब तक आत्मा शरीर में रहती है तो शरीर मन बुद्धि उसको याद नहीं होने देते, उधर जाने में मन रखता है। भगवान का स्मरण करने में बाधा, मन बाधा है, भगवान को याद करने में बाधा है। सुबह उठकर को याद करना, रात में याद करना, हर पल याद करना, याद ही नहीं रहता। दुनिया की चीजें याद रखते हैं, लेकिन जहां जाना है, जो शाश्वत है, जो निश्चित है, उसके प्रति अबोध है, वो बच्चा के बना हुआ है। तो ये गहरा संबंध, ये गहरा रिश्ता आत्मा का परमात्मा के प्रति इस शरीर धारण करते हुए कैसे बने, धीरे धीरे इस पर आत्मा को थोड़ा चिंतन की आवश्यकता है। शरीर को साधना, मन को साधना, बुद्धि को साधना, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, आत्मा को जगाना। आत्मा सुप्त है, सोई है, शरीर सोया है, मन बुद्धि मनमानी कर रही है, अत्याचार कर रही है, दुराचार कराती है हमारे शरीर से। आत्मा कमजोर है, जिसे परमात्मा का प्रभाव नहीं पड़ने देती। जबकि हमारा हर नदी का स्रोत है कि उसका जल बह करके एक दिन समुद्र में ही जाएगा, लेकिन जब तक वो नाला बना रहता है, अपने को बहुत अहंकार दिखाता है। उसको ये नहीं पता इसका उत्पत्ति तो समुद्र से होता है, ये जल कहाँ से आया था। ये जल जो नदी में, नाले में है, इसका जल का स्रोत समुद्र है,
समुद्र से वाष्प बन करके बादल बनकर बरसा है, तब मेरा अस्तित्व है। तो जैसे नाले को ज्ञान नहीं रहता, वैसे शरीर को ज्ञान नहीं रहता, मनुष्य को नहीं याद रहता है। शरीर धारण करते ही उसे ज्ञानता छा जाता है उसके मन में, अपना ही प्रभाव दिखाता है। तो ये कैसे मिटे, ये भ्रम कैसे दूर हो कि सब कुछ ईश्वर है, परमेश्वर है, परमात्मा है, हम क्षणभंगुर हैं। पल भर का पता नहीं है हमें, पल भर के हमारे पर शक्ति नहीं है और हम इतना बड़ा अहंकार दिखा रहे हैं। अभी जुकाम आए, 2 मिनट में हार्ट फेल हो जाए, शरीर छूट जाएगा, अब जाएंगे वहीं, और है शरीर में तो उसको याद नहीं होने देते, उसको भजते नहीं। कहाँ जाएंगे हम निकल करके? हमारी आत्माएं कह रही है कि अगर हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? किसी घर में जाके रहेंगे क्या? किसी पेड़ पर बैठेंगे? किसी महल में रहेंगे? परमात्मा में ही जाके मिल जाएंगे ना। तो अभी हम शरीर के अंदर हैं तो क्यों नहीं उधर जाने के तड़पते हैं, उसको याद करने की चेष्टा करते हैं अंदर। मृत्यु तो हमारी निश्चित है ना, लेकिन हम मृत्यु को क्यों नहीं विचार करते हैं कि आगे चल के एक एक दिन करके मृत्यु के पास चले जाएंगे। लेकिन रहते हैं तो लगता है चिरंजीव हो गए, अमर हो गए। इस तरह का अहंकार, अज्ञानता, अबोध छाया हुआ है। तो अगर ये छाया रहेगा तो हमें परमात्मा के इस शरीर में कैसे दर्शन इस युग में होगा? कल युग में हम परमात्मा को पहचान भी नहीं होने देगा। हमारी ये शरीर, मन, बुद्धि हमें रोकती है, पहचान नहीं होती कौन आत्मा परमेश्वर है, कौन सर्वशक्तिमान है। इसी से कलयुग में भगवान ने कहा कि मुझे आना नहीं होगा, क्योंकि आत्मा मनुष्य इतना अज्ञानी है, स्वार्थ में डूबा है, लोभ मोह में मत्सर में इतना छा जाएगा, मद में, कि वो परमात्मा को भी अगर साक्षात खड़ा है तो उसे गाली देगा, भगा देगा। इसलिए मैं उस युग में नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा संगे शक्ति कलयुग। कलयुग में मेरा संगठन के रूप में मेरा जन्म होगा, जहां 150 आदमी इकट्ठा होंगे, या कोई धर्म होगा, कोई मत होगा, मैं वहां शक्ति के रूप में रहूंगा। मैं किसी आदमी के उसमें रूप में नहीं आऊंगा, क्योंकि आदमी अज्ञानता से भरा है, अहंकार से भरा है। पाप सुबह से शाम तक कितना पाप करता है उसको मालूम नहीं है। सात्विक विचार नहीं रखता मन के अंदर। तो ये सब कारणों से भगवान ने कलयुग में आने से मना किया है। हम तब भी जानते हैं कि भगवान कलयुग में आएंगे नहीं, तो इसी शरीर के अंदर जो हमारी आत्मा है, परमात्मा का दर्शन करे, 24 घंटे में 4, 6, 10 घंटे उसकी तरफ सोचे, उसकी शक्ति को समझे, उसकी माया को जाने। वो बहुत बड़ा डायरेक्टर है, एक्टर है, हीरो है वो हमारा, और उसकी कला को हम नहीं जान रहे हैं, हम अपने ही अहंकार में भटके रहते हैं। तो कैसे रिश्ता बने, कैसे गहराई बने? अभ्यास से। आप खेती कर रहे हैं, परमात्मा खेती करा रहा है, इस तरह जोड़ के जिएंगे तभी ये चीज उत्पन्न होगी। आप पूजा कर रहे हैं तो परमात्मा की पूजा हो रही है, आप खाना बना रहे हैं तो परमात्मा खाना खाएगा इसको। इस तरह का गहरा रिश्ता मन में, विचार में उत्पन्न करिए, तो कुछ वर्षों के बाद आपके भाव बनेंगे, तब आपका गहरा रिश्ता उससे होने लगेगा। और जब गहरा रिश्ता होगा तो आपके जीवन में चमत्कार होगा, आपके जीवन में उन्नति होगी, आपके जन्म लेने का सार्थक भाव पैदा होगा। लोग धन्य करेंगे, कुल गोत्र परिवार कुटुंब प्रदेश देश राष्ट्र आपको याद करेगा। जब आपके मन में सारे विचार उत्पन्न होने लग जाएंगे तो आपका नाम अपने आप होने लगेगा, आपका यश अपने आप होने लगेगा। जब तक उनकी कृपा नहीं होती नहीं होता। अभी YouTube में एक बाबा आ रहे हैं, बहुत कम उम्र के हैं, उनको तमाम लोग कहते हैं जादू है, वो है, लेकिन पत्रकार भी गए अभी, लेकिन उनकी बाल्य जीवन से हनुमान जी की अति कृपा है उनके ऊपर। आपके जाने से पहले अपने मन की बात बता देते हैं, आपकी जान लेते हैं क्या क्या है।
तो भगवान की कृपा हो गई उस आदमी पर, अब उसका नाम अपने आप हो जाएगा, उसे कोई रोक पाएगा? ना सरकार रोक पाएगी, ना सेना रोक पाएगी, ना मैत्री रोक पाएगी, ना कोई नहीं रोक पाएगा। सब उसके सामने शरणागत हो जाते हैं, बड़े बड़े लोग। तो भगवान की कृपा होगी तो आपका जीवन वैसे ही श्रेष्ठ हो जाएगा। आपको बीमारी लगे क्या? आप कोई सर्दी जुकाम से ग्रसित हो जाएंगे क्या? आपका घटना दुर्घटना हो जाएगी क्या? नहीं हो सकती है। अगर परमात्मा की असीम कृपा आप पर होने लगेगी तो जिसको डर के मारे आप उधर नहीं मन भाग रहा है, नहीं जाने की इच्छा करता, नहीं प्रेम पैदा हो रहा है, तो वो आपको रोक लेगा क्या? आपके घटना से, दुर्घटना से, परेशानी से आप रोक पाएंगे क्या अपने आप? आपको बचा पाएगा तो वो सच्चा परमात्मा बचा पाएगा, जिसे आप याद नहीं रखते हैं, 24 घंटा भूले रहते हैं। अपनी आत्मा को जगाना होगा कि हमें परमात्मा के ही हर क्षण हमको याद रहे। शरीर ना याद करे, मन याद ना करे, बुद्धि ना याद करे, लेकिन हमारी आत्मा हमेशा वहीं टिकी रहे, हमारे दिल में हमेशा परमात्मा का ही भाव चलता रहे। ये प्रेम जबरदस्ती आपको उत्पन्न करना पड़ेगा, क्योंकि असला वही चीज है, सत्य वही है। हम असत्य हैं, वो सत्य है। झूठ फरेब से जीवन का नाम नहीं होगा, कोई समृद्धि नहीं आएगी। इसको एकांत में बैठ के विचार करो, चिंतन करो, सोचो कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहां से आए, क्या करने आए, क्या जानने आए, यहाँ पर क्या देने आए हैं, और फिर ये सब लेकर कहां जाएंगे। आप अंतर मन से इसको चर्चा करें, सोचे अंदर अंदर, तो आपको खुद ही रास्ता मिलेगा। खुद धीरे 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 आपको उजाली तार सी दिखाई देगी, तो आप परमात्मा की तरफ जाएंगे, परमात्मा की सत्ता को समझेंगे। जब परमात्मा का आशीर्वाद आपको कृपा मिलेगी, तब आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई विरोध नहीं करेगा आपका। सब अनायास प्रेम करने लग जाएंगे। तो परमात्मा का और आत्मा का कैसे संबंध बने, बीच का ये हमारा मन बुद्धि शरीर है, इसको कैसे साधे, ये भी परमात्मा को समझे, महत्व को। अरे अपने से हमारा जन्म थोड़ी हो गया हो, शरीर हमको ऐसे नहीं मिल गया होगा, हमारे अंदर मन और बुद्धि चल रही है, ये ऐसे नहीं मिला, परमात्मा की कृपा है। उस पर एहसान जमाओ, उसका एहसान मानो, उसकी कृपा समझो। जिसने दिया उसका कोई एहसान ही नहीं इस कलयुग में, उसको भूल जाते हैं हम लोग, और अंत में उसी के शरण में जाना है, वो दोबारा हमको माफ करेगा। तो ऐसा प्रेम, ऐसा भाव जागृत करें। जो ही जागृत होने लगेगी, उसकी कृपा होगी, तभी जगेंगे। हम कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन सफल नहीं होते, पास नहीं होते। तो जब आप सच्चे मन से कोशिश करेंगे, असले मन से प्रयास करेंगे, तो परमात्मा की कृपा होगी, तो हमारा उद्धार होगा, कल्याण होगा, जीवन सफल और सार्थक बनेगा। बस जय हो।